डाल दिया, मैंने डाल दिया है। आया सर। ओके सो अब आज क्या पढ़ना है? आज का नहीं आया टॉपिक सर। हाय। नहीं आया। चलो नहीं आया सर। फिर से करता आज हूँ। सर नहीं आया। सर नहीं, हाय नहीं आया, मतलब आपका वो नाम आया। हाँ एक सर, बार नाम आ गया मुझे भी। एक बार पार्टिसिपेट में जाके है ना, होस्ट पे 2 बार टैप करो तो चैट बॉक्स खुल जाएगा सर के। मैंने डाला फिर से है। हाँ सर आया हाँ सर। अभी आया सर। आया। चलो ठीक है। चलो सो आज का टॉपिक जो स्टार्ट करना है, टॉपिक का नाम है क्या? अरिथमेटिक मीन। ठीक है। सो लेट a1 a2 a3 till an are any n numbers, then arithmetic mean of these numbers will be a1 plus a2 plus a3 till an whole upon n। और आपने क्या सिखाया? मैं डिस्कनेक्ट। अभी कुछ नहीं सीखा है, अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन टॉपिक स्टार्ट किया है। लेट a1 a2 a3 till an are any n numbers, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल द टर्म्स, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब जैसे एवरेज लेते हैं ना, वैसे होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 3, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 3 5 7 विल बी क्या होगा? 2 plus 3 plus 5 17 और 5 बाय divided by by 4 4। 117। तो कितना हो गया? 5 5 10 17 17 by 17/4। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इन चार नंबर्स का? 17/4। ठीक है। तो आसान है सर। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, अभी आगे आते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। अब जो है आगे है इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इंसर्शन मतलब तो इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b। तो इसमें दो टॉपिक जनरली पढ़ते हैं, इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b, और दूसरा टॉपिक इंसर्शन ऑफ n arithmetic means between a and b। ठीक है। सो क्या क्या होता है ये टॉपिक, वो देख लो जल्दी से। अब देखो,
जो पहला पार्ट है वो क्या है, इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इंसर्शन कि ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दो, मान लो उसका नाम ए एम बोल दिया, जिससे ये तीनों टर्म्स किस में हो जाए, एपी एपी में हो जाए, जिससे ये तीनों टर्म्स किस में हो जाए, एपी में हो जाए। तो तीन टर्म्स एपी में होने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग को एक तरीके से ए एम की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीन टर्म्स एपी में है, therefore second term minus first term is equal to third term minus second term। ए प्लस बी बाय 2 आता है ना। हाँ, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके आ गए। इट मीन्स 2 times am is equal to a plus b, therefore am is equal to what, a plus b by 2। ठीक है, so a plus b by 2 और b, ये लोग किस में होंगे, एपी में होंगे। एपी a plus b by 2 and b, they will be in what, ap। एक मिनट रुको, सर एक से ज्यादा भी होते हैं ना टर्म। हाँ चलो, so कैसे पता, ये मतलब ये एपी में है, मैंने लिख दिया, और इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं t2 माइनस t1 लिखूं, इट विल बिकम a प्लस बी बाय 2 माइनस ए, मतलब एलसीएम 2 ले लिया, a प्लस बी माइनस 2a, मतलब b माइनस ये ए। माइनस है। अच्छा, अगर मैं t3 माइनस t2 लिखूं, आई विल राइट b माइनस a plus b by 2। Now if I take LCM as 2b minus b minus a, मतलब again b minus a by 2। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 इक्वल है। इट मीन्स ये लोग AP में होने चाहिए और है भी। ठीक है, सो अगर A और B के बीच में एक टर्म इंसर्ट करना है या एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो वाला नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल अपॉन 2। इतनी बात सर क्लियर? एक बार फिर से बताओ ना, स्टार्ट। सर वो थोड़ा ऊपर ए स्क्रॉल करो। देखो शुरू से, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, अरिथमेटिक मीन टॉपिक है, वहां से हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो हम लोग अभी जो है इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b पढ़ रहे हैं। तो उसमें दो सब टॉपिक पढ़ते हैं, इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना, और दूसरा सब टॉपिक पढ़ते हैं इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। इसका मतलब a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करना, n अलग अलग नंबर्स इंसर्ट करना। सर मतलब दो नंबर के बीच में कोई एक अरिथमेटिक मीन डालना है। हाँ, तो अभी जो मैं लिखा हूँ ब्लू वाले पार्ट में, वो फर्स्ट पार्ट लिखा हूँ कि इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में हम लोग ने एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये तीनों टर्म्स किस में हो जाए, AP में हो जाए। इट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही तो हमारे AP का फॉर्मूला होता है। मतलब सर हाँ
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ n टर्म्स अपॉन n। हाँ, ये ऊपर यही तो डेफिनेशन लिखा है। शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा, हाँ एस n अपॉन n। हाँ, सम ऑफ n टर्म्स अपॉन n। तो इससे जो है 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। तो इससे अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, a प्लस बी बाय 2। तो यही वो जो नंबर है अरिथमेटिक मीन है, a प्लस बी बाय 2। फिर मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये 3 टर्म्स AP में है कि नहीं है। तो देखो T2 माइनस T1 जब निकालते तो a प्लस बी बाय 2 माइनस a, तो वो सिंप्लीफाई होके b माइनस a बाय 2 आता है। T3 माइनस T2 जब निकालते तो वो b माइनस a प्लस बी बाय 2, वो सिंप्लीफाई होके अगेन b माइनस a बाय 2 आ जाता। ठीक है, दोनों इक्वल है, इट मीन्स T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इक्वल है। और यही तो AP की प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। सर हाँ जो बोलो आपने श्रीकांत। फर्स्ट लाइन लिखा है, सर 2 नंबर के बीच में AM डाल के हम लोग यूज क्या करेंगे उसका फिर? जैसे 2 नंबर के बीच का AM डालने से मतलब एक यूज ये होता है, जैसे मान लो ABC अगर AP में है तो उससे हम लोग ABC के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि B इज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C एंड B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2, या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो ये अगर ABC 3 टर्म्स AP में है तो ABC के बीच में क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होगा, वहां वो ये आता है। हाँ, और क्या कोई पूछ रहा था? वो फर्स्ट लाइन में आपने आर एनी n नंबर्स लिखा है, तो वो n नंबर्स AP में है कि सिर्फ कोई भी नंबर्स है? कहाँ, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में हाँ हाँ वही। एनी नंबर्स, एनी n नंबर्स, कोई भी n नंबर्स है। जैसे यहाँ मतलब पे पर अगर, वो एपी में चाहिए ना? नहीं जरूरी नहीं है, अगर तुम किसी भी नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो। अच्छा, जैसे ये बताओ, जैसे किसी नंबर का अगर तुम एवरेज निकालते हो तो वो नंबर्स क्या AP में होते हैं क्या, तभी एवरेज निकाल पाओगे? नहीं सर। नहीं, नहीं तुम किसी भी कंपल्सरी तो नंबर्स नहीं का है। एवरेज जरूरी नहीं है। तो तुम एवरेज तो किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हो। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अब देखो अगर तुम ये 4 नंबर्स को देखो, दे आर नॉट इन AP। ये 4 नंबर्स AP में नहीं है। ठीक है, हाँ सर। तो देखो यहाँ तक जो टॉपिक था वो एंटायरली डिफरेंट था, और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? सर वो इंसर्शन जो हमने अरिथमेटिक मीन किया वो किस चीज का अरिथमेटिक मीन है? किस चीज का? नहीं, देखो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब है, एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना। जैसे अगर मेरे को A और B के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना जिसके कारण A, वो वाला नंबर, द इंसर्टेड नंबर, एंड B दे बिकम एन AP। तो वो वाला नंबर कौन सा होगा वो सीख रहे हैं हम लोग। कौन सा नंबर इंसर्ट करूंगा ताकि ये तीनों टर्म्स AP में आ जाए। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे कि A और B के बीच में मान लो तुमको ऐसे 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं या ऐसे 10 नंबर्स इंसर्ट करना है जिससे पूरी के पूरी सीरीज AP में आ जाए। तो वहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, इंसर्शन ऑफ मोर देन वन नंबर्स बिटवीन A एंड B so that the entire series becomes an AP।
सर ऐसा 2 नंबर के बीच में करना रहता है, फिर ज्यादा नंबर के बीच में भी करना पड़ता है। नहीं, हमेशा 2 नंबर्स के बीच में या तो एक नंबर इंसर्ट करना रहेगा या n नंबर्स, या मतलब एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करने रहेंगे। ओके सर, सर समझ गया। सर हाँ, सर अभी आपने क्या बोला सर? थोड़ी मतलब a प्लस b बाई 2 b कॉमा b एपी में, उसके बाद सर आपने क्या बोला? उसके बाद मैंने वेरीफाई किया कि ये एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने T2 माइनस T1 निकाल के दिखाया, तो वो b माइनस ए बाई 2 आया। सिमिलरली T3 माइनस T2 निकाल के दिखाया, तो वो b माइनस ए बाई 2 आया। तो दिखा कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 इक्वल है। इसका मतलब ये AP है, मतलब आई एम डूइंग वेरिफिकेशन। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनो सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब है we need to insert n numbers between A and B such that entire series including A and B becomes an AP। ठीक है, तो जैसे मान लो ये A है और ये B है, और उसके बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए, A1, A2, A3 एंड सो ऑन टिल AN, और B तो है ही। तो डेफिनेशन में a के बाद क्या लिखा है आपने? A एंड B। सर इसको उल्टा कर दो, हाँ, उस एंड को उल्टा कर दो सर। उल्टा कर दूं मतलब? सर आपने एंड गलत लिखा है, वो बोल रहे हैं। जाने दो सर। गलत क्या है उसमें? नो सर, वो सिंबल ऐसा नहीं है वो। अरे यार, मेजर सर वो और सर ऐसा जाने होता दो। है ऐसा, लेकिन आपने ऐसा लिखा। सर वो चलो। श्रीकांत को प्रॉब्लम थी। ऐसे लिख दिया, A एंड B becomes an AP। मतलब अब जो है हम लोग क्या चाहते हैं कि A और B के बीच में कोई n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ताकि यहां से A से लेके B तक वाली पूरी सीरीज किसमें हो जाए? AP में हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ पूरा ये। सर लास्ट टर्म तो एन है ना, फिर बीटी क्या है? क्या हुआ? लास्ट टर्म तो मतलब एन है ना इस एपी में, तो बी और बी के नीचे टी, वो क्या है? B के नीचे T नहीं है, B के नीचे मैंने एरो डाला है। मतलब देखो, A और B के बीच में इंसर्ट करना है, तो इंसर्टेड वाला लास्ट टर्म AN है, लेकिन AN के बाद B भी तो है। अच्छा हाँ तो सर, वैसे तो यस सर। AP स्टार्ट होनी चाहिए, A से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए AP, अच्छा और हाँ B सर, पे एंड समझा। होनी चाहिए। सर तो मतलब ए और बी के बीच में पूरा एक एपी डालेंगे। हाँ, A और B क्या, A से B तक पूरी एक AP हो, मतलब A और B भी उस AP का पार्ट हो। तो देखो,
तो हम लोग एक तरीके से A1, A2, A3, AN और B ये लोग AP में होंगे। सो अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है A1, A2, A3 ये सारी चीजें फाइंड करना। ठीक है, देखें भाई कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना? है एक बच्चा। अपना टारगेट है इसको फाइंड करना, A1, A2, A3 ये सबको। तो जैसे मान लो ये जो AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होता? A A होता। इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते बताओ? A plus B +2 zero four. n plus 2। हाँ, वेरी N गुड। plus 2. प्लस n+2 क्योंकि क्यों सर? यहाँ से लेके यहाँ तक ही n नंबर्स है और ये भी होते हैं, तो n+2 टर्म्स होते हैं। और इस AP का से कॉमन डिफरेंस जो है मान लो कि D है, तो ये जो B होता उसको क्या मैं Tn+2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, AP यस का? सर। से. इस बात से अग्री करेंगे सब लोग हाँ कि हाँ. सर क्या सर? ये जो B है, +2 हाँ क्योंकि इस AP में टोटल n+2 टर्म्स है। क्यों? क्योंकि देखो A1 से लेके AN तक ही n है, फिर ये 1 और ये 1, तो n+2 टर्म्स है। और ये जो B है वो लास्ट वाला टर्म है, तो ये जो है Tn+2 टर्म होता। समझ में हमने आई आपको बात? बोला ना कि डी को किस फॉर्म में लिखना है। अभी D को हम लोग निकालेंगे, D को हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A, B एंड N, उस फॉर्म में निकालेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग मान लिया कि कॉमन डिफरेंस D है, D को इस फॉर्म में निकालेंगे, अभी इसके टर्म्स में निकालेंगे। सो Tn+2 इज इक्वल टू B। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो डिफरेंस सर। A plus B by N होगा क्या? B माइनस A बाय N+1 होगा। और अरे AT1 होगा ना? हाँ AT1 होगा। और Tn+2 आपको कैसे आया? बेटा जैसे एक AP है जिसमें 5 टर्म्स हैं, तो 3, 4, 5। एक AP है जिसमें 5 टर्म्स है, तो ये वाला जो टर्म है वो कौन सा होगा? T5 ही होगा ना। हाँ तो इस AP में n+2 टर्म्स हैं। ओके समझा। पक्का? हाँ सर। चलो। अच्छा Tn+2 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस इससे एक कम n+1 इंटू D इज इक्वल टू B। तो D की वैल्यू क्या हो गई? B माइनस A होल अपॉन n+1। ठीक है, तो D की वैल्यू ये हो गई। तो मैंने बोला था ना कि D को मैं A, B एंड N के टर्म्स में निकालूंगा, तो वो निकाल लिया कि नहीं मैंने? हाँ, हमारे सर वो n+1 D रहता है कि n-1? नहीं, यहाँ पे क्योंकि n+2 है ना, N+2 -1 ऐसा है. n+2 ओके ओके, हाँ -1। यस सर समझ गया। ठीक है, चलो अब इधर देखो भाई जल्दी से। अच्छा A1 जो होता एक तरीके से हमारे AP का सेकंड टर्म होता। यस सर। यस और सेकंड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस D। A plus D। और D की वैल्यू तो हम लोग को पता है, D इज व्हाट? B minus A upon N+1 B माइनस A अपॉन N+1। अब से N+1 का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने,
तो आई विल गेट an plus a plus b minus a. So a and a will get cancelled. So I will be getting a1 as an plus b upon n plus 1. ये हमारा a1 आ गया. ठीक है, a1 मतलब द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन. तो हम लोग को देखो क्वेश्चन में a भी पता होगा, b भी पता होगा और n भी पता होगा. तो हम लोग a1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? a1 की Yes, क्या sir, वैल्यू कर होगी? सकते पता Yes, चल sir. जाएगी. ऐसे ही Yes. अगर मैं a2 फाइंड करना चाहूँ, if I want to find a2, so a2 will be एक तरीके से तो थर्ड इसी में टर्म हम ऑफ लोग दिस AP. डी ऐड कर देंगे. a2 will be third term of this AP. So that will be a plus 2d. a plus 2 times b minus a upon n plus 1. ठीक है, so ये क्या बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा n minus 1 into a plus 2b upon n plus 1. ये a2 हो गया. और ऐसे तुम a3, a4, a5 सब कुछ फाइंड कर सकते हो. समझा सर. ओके, सो अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से. अब ये तो जो मेथड था ये लंबा वाला मेथड था कि तुमको कोई पर्टिकुलर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. ठीक है, अब एक शॉर्टकट मेथड होता है जिससे हम लोग को इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता हूँ. तो वो शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखो. कुछ डिवीजन करने वाला है क्या? डिवीजन नहीं. देखते हैं ना. देखो, जैसे मान लो कि a और b के बीच में अगर मैं से दो नंबर्स इंसर्ट करूं तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे? बहुत. 3 गैप्स. ठीक है, एक गैप तो a और a1 के बीच में, दूसरा गैप a1 और a2 के बीच में और तीसरा गैप a2 और b के बीच में. मतलब दो नंबर इंसर्ट किया तो कितना गैप क्रिएट हुआ? उससे एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा. तो अगर तुम a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करोगे तो n plus 1 N गैप्स plus होंगे. 1 gap. ओह नाइस. तो यहाँ पे n plus 1 गैप्स क्रिएट होंगे. ये तो डिनोमिनेटर सर ये होगा. तो एक तरह से फॉर्मूला ही हो गया ना. हाँ, Sort अब of. सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से. ठीक है, अब से वी आर तो हमेशा मतलब जैसे जितने भी नंबर्स इंसर्ट करते हैं, n नंबर्स इंसर्ट करते हैं, उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट होता है. तो अब जैसे मान लो कि मेरे को a1 फाइंड करना था. आई वांटेड टू फाइंड a1, a और b. तो बताओ a और a1 के बीच में कितना गैप होता? एक तो गैप एक. होता. एक. एक गैप होता. अच्छा, टोटल मेरे को n plus 1 गैप्स लेके आने हैं. इसका मतलब a1 और b के बीच में कितना गैप होना चाहिए था ताकि इन दोनों का सम n plus 1 बन जाए? एक N gap. n गैप्स होना चाहिए था. अब हम Yes, लोगों ने sir. क्या किया? सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया. जब तुम लोग 10th में वो पढ़ते होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें सेक्शन फॉर्मूला हाँ. पढ़ा है. हाँ सर पढ़ा है. Yes. मैं ऐसे लिख सर लूँ याद आया. a1 is equal to n into a, A n plus b 1 into upon. b हाँ 1 into b upon n plus upon 1. this ओह plus this नाइस. 1 ये तो plus फॉर्मूला हो गया. n. ठीक है, इससे तुम कुछ भी बहुत जल्दी से निकाल सकते हो. क्या बात है. अब जैसे मान लो a और b है और उसके बीच और मतलब
n टर्म्स इंसर्ट किए हैं एंड आई वांट टू फाइंड A7. वेटिंग रूम में दो लोग हैं waiting room में. And I want to find A7. ठीक है, तो अब A7 फाइंड करना है. इसका मतलब A से A7 के बीच में कितने गैप्स हुए? 7. 7. टोटल n+1 गैप्स क्रिएट करने हैं. तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? n -6. तभी तो इन दोनों का सम मिल के n+1 हो जाएगा. हाँ. अब सेक्शन Yes, फॉर्म sir. लगा दो. A7 will be A into n-6 plus 7b n upon -6 into A plus plus 7b 7. होल upon अपॉन plus दिस 1. प्लस दिस करोगे तो n+1 ही आ जाएगा. हाँ सर. समझ में आया? यस सर. क्या बात है. अच्छा, सर इसको एक तुम Super अपने लिखना है सर. 1 मिनट सर. हाँ, इसको सर तुम अपने स्कूल एग्जाम में नहीं यूज कर सकते सेक्शन फॉर्मूले वाले को. हाँ, उसमें फुल मेथड करना पड़ेगा. हाँ, स्कूल वाले एग्जाम में अगर मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को बोला तो जो मेथड 1 था वही यूज करना है तुमको. सर सेक्शन फॉर्मूला बताओ ना एक बार, भूल गया. सर एक सेक्शन फॉर्मूला ये होता था ना. सर आपने कैसे लगाया सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला मतलब पहले क्या बताऊं? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊं कि सर वो m1 x1 वाला है क्या? हाँ, Exactly. जैसे मान लो ये है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है से Seriously? इसका कोऑर्डिनेट x2 है से, और ये से p/q है रेशियो, और ये पॉइंट C है, और इसका कोऑर्डिनेट x0 है. x0 हम लोग कैसे लिखते थे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे px2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे qx1 अपॉन दिस प्लस दिस करते थे p+q. ठीक है. सर अपन डिनोमिनेटर में n+1 क्यों है? कहाँ पे? हाँ, इधर A7 के फॉर्मूला में n-6a plus 1b, डिनोमिनेटर में n+1 क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम जब तुम लेते तो 7 प्लस n-6, बताओ ये क्या बनता? ओके, हाँ, n+1. n+1 ही बनता. हमेशा n+1 ही बने. हमेशा n+1 बनेगा. सर अभी वो बताओ लगाया कैसे फॉर्मूला? सर ये जो n है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना? अब देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना. जिसका भी मिस हो गया हो या जिसको नहीं समझ में आया हो, फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन. जैसे A और B है, उसके बीच में अगर तुम 2 टर्म्स इंसर्ट करो तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 3 गैप्स. तो 2 टर्म्स इंसर्ट करने पे 3 गैप्स क्रिएट हुए. मतलब जितने नंबर्स इंसर्ट किए उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट हुआ. तो वैसे ही A और B के बीच में अगर मैं n टर्म्स इंसर्ट करूं तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे? n+1. +1. n+1. जैसे एक गैप ये, दूसरा गैप ये, तीसरा गैप ये. सर आप वही बता रहे हो वापस? हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो वही बता रहा हूँ. जिसका डिस्कनेक्ट हो गया था इसको बता रहा हूँ. ठीक है. अब से आई वांट टू फाइंड A2. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग A2 कि A2 क्या होगा. तो A, A2 और B ऐसे लिख लो. अब देखो A और A2 के बीच में कितने गैप्स हो गए? 2 गैप्स. और टोटल कितने हैं? n+1 गैप्स. इसका मतलब यहाँ पे कितने गैप्स होने चाहिए? n-1. तभी तो जाके इन दोनों का सम जो है n+1 बन पाएगा. सर एक बार सेक्शन फॉर्मूला क्या था वो बताओगे? हाँ देखो ना, इसी में समझ में आ जाएगा. यस सर. सर वो A और B को
इंक्लूड नहीं करके n ना? हाँ, इंसर्टेड टर्म्स n है, तो मतलब a n नंबर b ऑफ, अलग ना? हाँ ए एंड बी अलग है। देखो ना, n क्या है, a1 से लेके an है, मतलब जितने टर्म्स इंसर्ट किए ए और बी के बीच में वो n है। फिर सेक्शन फॉर्मूले में क्या लिखते थे, सेक्शन फॉर्मूले में अगर नहीं भी पता तो ऐसे रट लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस 1 इंटू ए, होल अपॉन दिस प्लस दिस। तो 2 प्लस n माइनस 1 जो होता है ना, वो n प्लस 1 ही होता है। अभी कौन है वेटिंग रूम में भाई? सर ऐसा होता क्यों है लेकिन? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एपी जो होता है ना, उसमें ये बात से अग्री करोगे क्या, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, तो सबके बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। यस सर। ठीक है, मतलब ये लोग इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वो इक्वल है। यस। तो जो गैप्स का लेंथ है वो भी इक्वल है, तो उसी रेशियो में गैप्स भी डिवाइड कर देगा, गैप्स भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, गैप्स का लेंथ। सर आप एक क्वेश्चन दो ना। हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लो से क्वेश्चन है कि बिटवीन 10 and 100 17 arithmetic means are inserted, A1, A2 till A17, then find A6. A6 you have to find. सर अर्थमेटिक मतलब नहीं सर, कुछ नहीं। सर डेसिमल में डेसिमल में आ रहा है? 17 है ना? डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। सर 18 आएगा ना 17 प्लस 1? मेरा 40 आया। A6 की वैल्यू सर 40 है। 100, एक मिनट, 600 प्लस 120 अपॉन 18,
सर है हाँ इसका वैल्यू 40 है। हाँ सर मेरा आया 40। 40। कितने लोग का 40 आ गया भाई? मेरा सर समीरा। ये सर मेरा भी आ गया। ओके। सर 1 मिनट। सो अगेन देखो 17 टर्म्स इंसर्ट किए हैं। अब कौन वेटिंग रूम में है? सर ऑफ भी कर दो ना वेटिंग रूम में मेरे को ना। अरे यार कोई भी फिर एंटर कर जाता है, मेन प्रॉब्लम ये है। ये हर्षिका 2 बार कैसे आ गई? सो 10 है, 100 है, 17 एलिमेंट्स इंसर्ट किए मतलब 18 गैप्स क्रिएट हुए होंगे। अब A6 हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे 6 गैप्स हो गए, तो यहाँ पे 12 गैप्स हो जाने चाहिए, तभी तो 18 गैप्स बनते। तो A6 क्या होता? 6 इंटू 100, 600 600 प्लस 12 इंटू 10, 20 120 by whole upon 18 18. 720 upon 18 will be what? 40. A6। ये हमारा आंसर हो गया। सर ये शॉर्टकट आपने निकाला? नहीं पढ़ा था कहीं मैंने बुक में। सर इसके पहले भी सर आपने जो शॉर्टकट बताए सर वो स्कूल में चलेंगे? नहीं, कोई भी शॉर्टकट स्कूल में नहीं चलेंगे। स्कूल वालों को रिटर्न चाहिए रहता है। हाँ, स्कूल में तुमको वही लिखना है जो तुम लोग तो सब स्कूल वाले ही हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू। यस। तो तुमको स्कूल में वही लिखना है जिस मेथड से स्कूल में सिखाया गया हो, ठीक है? जो इंटीग्रेटेड है उनका क्या? इंटीग्रेट का चलता है भाई। उनका सर ही चेक कर। हाँ, इंटीग्रेट का तुम लोग का वो होता है ना क्लास, क्या कहते हैं? हाँ सर। कॉलेज लेक्चर। तो हाँ। उस मेथड से जैसे बताया गया वो। चलो सो अपने आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीजें तुम लोग को क्लियर हो गई होंगी। यस सर। अब एक और बात देखो जरा ध्यान से। एक प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहले सिमेट्रिक टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? ये पहले ये देखो, जैसे मान लो A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, ये लोग AP में है ना? तो सिमेट्रिक टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मतलब स्टार्टिंग से कोई पोजीशन वाला टर्म लिया तो एंड से भी उसी पोजीशन वाला टर्म लेंगे। जैसे मान लो A1 का सिमेट्रिक कौन हो जाता? AN हो जाता, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, और AN जो है लास्ट से फर्स्ट टर्म है। हाँ A2 एक का क्वेश्चन था सर इलिस्ट्रेशन में ऐसा। हाँ सर हाँ। वो आपने करने को नहीं बोला था। नहीं चलो ऐसा कुछ तो था A1 प्लस A24। हाँ समझ गया।
वो हाँ क्या 3 concept टाइम्स application होता है? 825 8 या 9th वाला था। हाँ, तो देखो A2 का सिमेट्रिक कौन होगा? an-1. A2 is second term from the starting and an-1 is the second term from end. ठीक है, ऐसे ही A3 का सिमेट्रिक कौन होगा? an-2. ये समझ में आ रही है बात? यस सर। अच्छा, Yes, एक sir. बहुत ही खास चीज हो रही है कि जैसे तुम जो सिमेट्रिक पेयर्स है उनके सबस्क्रिप्ट का सम लो, जैसे इन दोनों का इक्वल सम होगा। क्या आएगा? n+1 आएगा। वैसे ही इन दोनों का सम क्या आएगा? n+1 ही आएगा। वैसे ही इन दोनों का सम n+1 n+1 आएगा। मतलब अगर n टर्म्स हैं किसी सीरीज में तो सबस्क्रिप्ट वो दो टर्म्स सिमेट्रिक कब होंगे? जब उनके सबस्क्रिप्ट का सम n+1 हो रहा हो। तो जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई बताओ A7 का सिमेट्रिक क्या होगा, तो व्हाट विल आई से? A of n-6. an-6। सर या फिर हम ऐसे भी करते हैं ना, मतलब उल्टा कर देते हैं, पी और डिफरेंस को नेगेटिव लगा देते हैं नहीं नहीं, और फिर वो मैं डिफाइन उस करते हैं। बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, A7 का सिमेट्रिक कौन होगा? an-6 होगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो जाके इनके सबस्क्रिप्ट का सम क्या हो जाएगा? n+1। ओके, अच्छा, तो अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट, चार्जर का USB कॉल देगा, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है। अर्थमेटिक मीन हो गया ना अभी? हाँ, अर्थमेटिक मीन हो गया है या शायद नहीं। नहीं अभी नहीं हुआ है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है एपी में, क्या प्रॉपर्टी होती है ये देखो, इफ A1 A2 A3 till AN are in AP, then arithmetic mean of the terms taken symmetrically from first and last Lies in the middle of the term, AP. are equal and they are also equal to arithmetic mean of all the terms। ठीक है, इसको एक बार लिखो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बोला गया इस प्रॉपर्टी में। सर किसी के तो माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। देखो बंद कर। सर आप प्रॉपर्टी रिपीट करोगे एक बार? प्रॉपर्टी ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी, बस ये लिखा हुआ है।
बस इसको एक बार लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पढ़ा नहीं रहा। If A1, A2, A3 till AN are in AP, हो गया सर लिख के। then arithmetic mean of the terms taken symmetrically from first and last are equal, and they are also equal to arithmetic mean of all the terms. ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, मैं लिख रही थी। तो मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर लिख लेंगे। ये लोग से AP में, तो जैसे मान लो कि अभी समझ लो पहले, हाँ, जैसे मैंने A1 लिया तो उसका सिमेट्रिकल कौन होगा? AN होगा। -1 नहीं n AN yes होगा। n होगा। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होता? A1 plus प्लस n AN बाय 2। by n सर by n ना। दो टर्म से तो बाय 2 होगा ना। हाँ सर by 2। अच्छा, जैसे मान लो मैं A3 लेता तो उसका सिमेट्रिकल कौन होता? AN-2। तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होता? A3 प्लस AN-2 बाय 2। ठीक है। अच्छा, मेरी इच्छा हुई इधर से दो टर्म लेने की, जैसे इधर से मैंने A1 और A2 लिया और इधर से उन्हीं के सिमेट्रिकल लिया, AN-1 एंड AN। ये चार टर्म्स अभी मेरे पास है, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? by 4 बाय 4। ठीक है, तो ये जो चार टर्म्स लिखे हैं ये क्या कोई ऐसे वैसे टर्म्स हैं क्या? नहीं, इनमें जो है जो भी है वो सिमेट्रिकल पेयर्स वाले हैं। सिमेट्री में है। हाँ, मतलब A1 का सिमेट्रिकल AN है n है और A2 का सिमेट्रिकल AN-1 है। ठीक है, तो क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये सारे आपस में इक्वल होंगे, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस तुम बना सकते हो, डॉट डॉट डॉट, एंड दे विल आल्सो बी इक्वल टू arithmetic mean of all the terms. So A1 plus A2 plus A3 till AN whole upon n. ठीक है, सर फिर से समझाओगे? नहीं समझा। देखो जैसे मान लो मैंने एक पेयर ले लिया सिमेट्रिकल का A1 AN वाला, दूसरा पेयर ले लिया A3 AN-2 वाला। तो A1 AN का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? A1 प्लस AN बाय 2। A3 AN-2 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? A3 प्लस AN-2 बाय 2। अच्छा, मेरी इच्छा हुई कि मैं इधर से भी दो टर्म्स लूँ और इधर से भी दो टर्म्स लूँ। जैसे मान लो इधर से इच्छा हुई मेरी A1 और A2 लेने की, तो फिर यहाँ पे मैं बाउंड हूँ AN-1 एंड AN लेने के ही, ताकि सिमेट्रिकल पेयर्स बने। तो ये चार टर्म्स इकट्ठा हो गए, A1 A2 AN-1 AN। तो अरे GP लिया ना। हाँ, ए में लिया ना दो टर्म अरिथमेटिक का। मीनिंग ए में तो निकाला।
AM ही तो हाँ, निकाला. So यस this सर. plus this plus this plus this by 4. तो ऐसे ये बहुत हम सारे. लोगों ने एक साथ तो लिया, अलग अलग तो ले सकते हैं. क्या कह रहे हो? ये हम लोगों ने एक साथ तो लिया, A1 plus A2 plus A. मतलब मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टी बस ऐसे ही 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड हो. मतलब तुम 4 के लिए भी कर सकते हो, 6 के लिए भी कर सकते हो. बस जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें सिमेट्रिकल पेयर्स होने चाहिए. ठीक है. एंड दे ऑल विल बी इक्वल टू arithmetic mean of all the terms. A1 plus A2 plus A3 till AN whole upon N. ठीक है. अब जैसे इसके ऊपर, इसका समझ में आया सब लोग को? एक बार जल्दी से कमेंट करो चैट बॉक्स में. सर पूरे एपी का अरिथमेटिक मीन से इक्वल होगा, उसके बाद क्या बताया आपने? उसके बाद कुछ नहीं बताया. ओके सर. हाँ सर आपने वो बताया था कि वो एन टर्म्स का वो इंसर्शन ऑफ एन टर्म्स वो सेक्शन फॉर्मूला सर, तो उसमें सर मतलब एम छोड़ के अगर कोई दूसरा भी कोई कुछ मतलब नंबर नहीं तो कुछ वेरिएबल रहेगा तो उसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं. वो सर सिर्फ अरिथमेटिक के लिए ही, अरिथमेटिक मीन के लिए एप्लीकेबल होगा. ओके सर. ठीक है. अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, लेट मी शो यू. जैसे मान लो क्वेश्चन है कि लेट A1 A2 A3. और आप वापस एक्सप्लेन करोगे, मेरे को नहीं समझा. क्वेश्चन के थ्रू अभी मैं समझाता हूँ. Let A1 A2 A3 till A20 are in AP such that A2 plus A3 plus A19 A18 plus A19 is equal to 8. Then find the value of A1 plus A2 plus A3 till A20. सर कोई तो वेटिंग रूम में. ये दीप तो मेरे ख्याल से वेटिंग रूम में ही रहता है पूरे टाइम. सर 160 है ना? नहीं, सर वो सेम नहीं होगा जैसे आपने ऊपर बताया. क्या कर रहा हूँ? सेम नहीं होगा, मतलब इनका जो सिमेट्रिकल टर्म्स का जो मीन आया है वो होल टर्म्स के मीन से सेम नहीं होगा. हाँ इक्वल होगा ना. हाँ वही पूछना था सर. Thank you, sir.
40 होगा आंसर। हाँ 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 देखो इसमें A1 A2 टिल A20 इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब अगर तुम देखो तो A2 का सिमेट्रिकल A19 होगा और A3 का सिमेट्रिकल A18 होगा। मतलब ये जो चारों टर्म्स है वो सिमेट्रिकल वाले हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिमेट्रिकल का मीन that will be equal to arithmetic mean of all the terms. सर 40 है। हाँ 40 आंसर। So 8/4 is equal to A1 plus A2 till A20 whole upon 20. बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। So you will be getting A1 plus A2 till A20 will be equal to 2 into 20 which is 40. और 8/4 कैसा है? ये 8 है ना। अच्छा सर ऊपर स्क्रॉल करो क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बस बस। थैंक यू सर। मतलब हो गया। इनका रेशो सेम होगा ना। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन। तो ये अरिथमेटिक मीन हमारा खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और करो, मतलब ये अरिथमेटिक मीन का नहीं है, नॉर्मल है। फॉर एन एपी सर फिबोनाची सीक्वेंस मतलब क्या? फिबोनाची सीक्वेंस मतलब होता है कि जैसे ऐसे होती है 1 1, फिर इन दोनों का सम जो है वो आगे लिखो 2, सर एक फिर इन सेकंड दोनों स्क्रॉल का अप। सम 3, फिर इन दोनों का सम 2 और 3 का सम 5, फिर इन दोनों का सम 3 और 5 का सम 8, फिर इन दोनों का सम 13। तो ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ऐसा क्या स्पेशल होता है इसमें सर, किसको ऐसा नाम दिया है? हाँ ऐसा नाम दिया है कि मतलब क्यों इतना स्पेशल है ये? एपी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं सर, क्वेश्चन है इसके ऊपर। हाँ वो कंसेप्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। हाँ ये फिबोनाची सीरीज होता है, ऐसी वाली सीरीज। मतलब उस सीरीज के डेफिनेशन को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2 टाइप का। हाँ सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। कंसेप्ट एप्लीकेशन वाला। ओके देखो, फॉर एन एपी Sn is equal to 3n square plus 2n, ऐसा दिया हुआ है। सम ऑफ n टर्म्स इज 3n square plus 2n, then find the value of t1 square minus t2 square plus t3 square minus t4 square
ऐसे ही T19 स्क्वायर माइनस T20 स्क्वायर, और T1 T2 मतलब पता है ना तुम लोग को, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म, T3 टर्म। मतलब थर्ड टर्म। यस चलो इसकी वैल्यू फाइंड करो। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। सर T1 T2 T3 एपी में है ना, पर हाँ T1 T2 T3 एपी में। सर आंसर -2400 है क्या? नहीं हेलो नहीं नहीं नहीं,
सर हाँ, -1392 है। -1392 चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। वैसे T3 स्क्वायर माइनस T4 स्क्वायर, इसको वी कैन राइट T3 माइनस T4 इंटू T3 प्लस T4। ऐसे ही T19 स्क्वायर माइनस T20 स्क्वायर, इसको आई कैन राइट T19 माइनस T20 इंटू T19 प्लस T20। सर -8610 है। देखना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा, इस बात से तुम लोग अग्री करोगे क्या कि T1 माइनस T2 हो या T3 माइनस T4 हो या T5 माइनस T6 हो या T19 माइनस T20 हो, ये सारे के सारे इक्वल होंगे? यस सर। तो यस क्यों? सर क्योंकि AP है। -D होगा, हाँ, -D होगा। क्योंकि वो AP है, तो सारे के सारे किसके इक्वल होंगे? -D के इक्वल होंगे, माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। सर ये कैसे पता चला? अच्छा, अरे कॉमन डिफरेंस। Indicative terms है ना? हाँ सर, समझा। तो अब हम लोग ने क्या किया कि अब हम लोग ने -D कॉमन ले लिया, तो -D कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 टिल T19 प्लस T20। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक तरीके से S20 S20। अच्छा, इसको देख के जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 6। तो d की जगह क्या लिख लिया? मतलब -D इज -6 इंटू S20। अच्छा, Sn वॉज और 3n -6 कहाँ से आया? n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, वो कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मैंने। तो 2 को इधर लेके चले जाओगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6 आ जाएगी। हाँ सर, वो पता। अब देखो Sn वॉज 3n स्क्वायर प्लस 2n, इट मीन्स S20 जो होता वो 3 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 होता, मतलब 3 इंटू 400 प्लस 40, तो 1240। तो -6 इंटू 1240, 7440 माइक ऑफ कर। और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है।
सर मैंने वो सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। सिमेट्रिक वाला कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लिया? सर वो T1 माइनस फिर उसको फिर किया मैंने सॉल्व। सब में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कॉमन आ रहा था। अच्छा हाँ समझ लिया, ठीक है। लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन शायद लंबा हो जा रहा होगा। यस सर, वो बहुत जो बड़ा। सम था वो 2-3 बार निकालना पड़ा। ये इजी है। चलो तो एपी हमारा खत्म हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कल मतलब जो होमवर्क दिया हुआ है एपी का उसको एक बार कंप्लीट कर लेना सैटरडे तक। तो आज हम लोग ये तक करते हैं, अभी जीपी सर स्टार्ट। तो एन के सम्स में एक्सक्लूड किए थे वो भी करना है ना हमें? हाँ हाँ सर एक बार सर लास्ट का आप दिखाइए ना, मतलब शो कीजिए ना सर। नहीं नीचे नीचे लास्ट का लाइन। सर बोलो। सर सैटरडे को एक प्रैक्टिस क्लास रखो ना एपी के लिए, मेंस और जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सैटरडे को स्कूल रहता है क्या? नहीं है हाँ सर, सर, कल नहीं है सर। कल सर रहता है सर, कल है। हाफ डे रहता है। और कितने बजे तक? और कितने बजे तक रहता है सैटरडे को? सर 12 o'clock के बाद फ्री रहते हैं। 12 o'clock के बाद फ्री रहता सर हम तो 2:30 के बाद फ्री रहते हैं। है सैटरडे को भी? सैटरडे को इवनिंग को रखो सर। सर कल दो। कल मेरा ऑलरेडी क्लास में है सर। दूसरे गौरव सर पढ़ा देंगे ना सर? उनका उनका नहीं है ना, उनका कोई और किसी क्लास है। कल उनका है सर क्लास। है उनका? और हाँ, संडे को रख देना। 2 से 3 है। हाँ तब तो ठीक। प्रैक्टिस सेशन है सर संडे सुबह रख देना ना। संडे सुबह? हाँ चलो ठीक है। सर। आपने फिबोनाची वाला क्या बताया था? सर टीएन इज किसके लिए इक्वल टू सेशन रखने वाले? सर किस चीज के लिए सेशन रखने वाले? ऐसे प्रैक्टिस टाइप का इसलिए। प्रैक्टिस है। सर टीएन इज इक्वल टू क्या बोला था आपने? Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2। मतलब पीछे के दो टर्म्स का सम आगे वाला होता है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू Yo सर। sir, bye गुड sir. नाइट सर। Good night sir. बाय एवरीवन। सबको है। सबको बाय। बाय। बाय।